तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बस एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहता हूँ। अभी आपको पता होगा कि सोनम वांगचुक सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान सर, उनका रिजिग्नेशन के लिए। तो मेरे को नहीं पता कि आप मेरे को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, बट इस मूवमेंट को सपोर्ट करना। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो पुलिस ने अभी मैंने सुना है कि मार पीट के सोनम वांगचुक सर को लेके गए हैं हॉस्पिटल में एंड दे आर फोर्स फीडिंग हिम, जो कि उनके अगेंस्ट बिल है। मैं खुद भी 8 घंटे पहले उसी फिजिकल साइट में था जहाँ ये अभी हो रहा है एंड वहाँ से जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मार पीट के भगा दिया गया। मतलब द साइट हैज़ बीन क्लियर्ड। आई फील कि दिस इज़ द लास्ट चांस जब एक कोशिश की जा सकती है एनटीए को रिफॉर्म करने की या एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरे को देख रहे हैं, एज अ भाई, मेरे से आपकी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है या मेरे को लाइक नहीं कर सकते, बट इस मूवमेंट को ज़रूर सपोर्ट करना। और मैं थोड़ा सा बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, अंदर से अजीब सा लग रहा है क्योंकि यार 8 घंटे पहले मैं खुद उधर था, ठीक है, मैं वापस घर आ गया एक अर्जेंट काम से एंड मैं कैसा फील कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं खुद उस फिजिकल साइट में था लिटरली 8 से 10 घंटे पहले एंड वहाँ अभी मारपीट के ले के जा रहे हैं सोनम सर को। तो मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, बट स्टिल एक होप है कि भाई 20 तारीख वाला मार्च से शायद कुछ अकाउंटेबिलिटी बने गवर्नमेंट की। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है, नोट्स पे, क्योंकि अभी ना आपके पास टाइम कम है। मिड जुलाई का टाइम चल रहा है, टाइम आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है एंड बहुत सारे बच्चे ना नोट्स को लेके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। एंड आप ये भी नोटिस करोगे कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो जो वर्स्ट पार्ट होता है ना कि जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, दैट इज़ मेकिंग नोट्स। एंड आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे जब भी आप नोट्स बनाने जाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम रहता है ना, वो है जब आप नोट्स बना जाओ, वीडियो पॉज करके नोट्स बना रहे हो। मैक्सिमम जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, वो कैसे पढ़ते हैं मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसी वीडियो चल रही है, टीचर का वेट कर रहा है, भाई टीचर ना इस साइड थोड़ा हो जाएगा तो मैं पॉज करके नोट्स लिखूंगा, इस साइड थोड़ा पॉज होगा तो जब पूरा एकदम स्क्रीन क्लियर रहेगा तब मैं नोट्स लिखूंगा। एंड उससे क्या होता है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड इसी टाइम में आप नोटिस करोगे कि आप सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्ट होता है ना, इसी टाइम में होता है बच्चा, कि भाई वो ना सोचता है कि मैं टैब स्विच करके थोड़ा देख लेता हूँ क्या चल रहा है, थोड़ा ये कर लेता हूँ, एंड वापस वो फोकस बिल्ड नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है कि जब भी आप लेक्चर देखते हो तो आपकी जो लेक्चर टाइम है, जैसे 2 घंटे का कोई लेक्चर है, 4 घंटे में खत्म हो रहा है। 4 घंटे में कैसे खत्म हो रहा है एक लेक्चर जो कि खुद 2 घंटे का था। एंड इस चीज़ को कोप अप करने के लिए मैं एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। मैं आपको देखो वो सारे टिप्स तो नहीं दूंगा जो नोट्स फाड़ दो, नोट्स को ऐसे फेंक दो, ठीक है। आपको बहुत सारे आजकल टॉपर के जो थंबनेल्स है ना इंटरव्यू में, तो वहाँ ये लिखा रहता है नेवर मेड नोट्स। एकदम ऐसा रियलिटी आपको बताऊंगा। मैं खुद भी आईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं बस एक छोटा सा ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। टाइम कम है, नोट्स बनाने का जो मैं खुद का तरीका है, मैं उसके लिए आपका जो मेरा नोट्स का फोटो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको मेरे पे बिलीव हो जाए। एंड मैं आपको खुद अपने जो नोट्स है उसका वीडियो आपको शेयर करूंगा जो मैंने बनाए थे जेई टाइम में, ताकि आपको बिलीव हो जाए, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा छोड़ना मत, एंड तक जरूर देख के जाना। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जो गोल्ड सेल चल रहा है पीडब्ल्यू का, वो आप देख सकते हो, या आप ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं देखना तो स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे को रिसेंट में ना बहुत सारे कमेंट्स आए बच्चों के, ठीक है, स्पेशली वो मेरे से पूछ रहे थे कि भैया अभी जो पीडब्ल्यू का जो गोल्ड सेल लिखना है उसमें हमें क्या बैचेस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल लेने चाहिए, कोई वैसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें है क्या भैया, गोल्ड सेल ये है क्या? तो देखो, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आप अगर अर्जुना 3.0 लेते हो तो आपको अर्जुना 2.0 एंड अर्जुना 1.0 दोनों फ्री में मिलेगा। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो एंड अगर आप लक्ष्य 2.0 लेते हो तो आपको लक्ष्य 1.0 का फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। एंड साथ ही साथ अगर कोई ड्रॉपर है जो लेट स्टार्ट कर रहा है, प्रयास 3.0 अगर लेना चाहता है तो उसके साथ प्रयास 1.0 भी उसको फ्री में मिलेगा। इसके साथ आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी। पीडब्ल्यू की जो सारे टॉप फैकल्टी है जो आपके बैच में है वो सबका आपके पास एक्सेस रहेगा, डाउट सपोर्ट रहेगा, एक रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके पास रहेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड ये सारा जो चीज़ है ये सब आपको मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ 3999, ठीक है। इसके साथ अगर आप मेरा कूपन कोड SHW150 यूज़ करते हो तो आपको इसमें भी आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा, जो मेरा पीडब्ल्यू का कूपन कोड है, ठीक है। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। मैं इन सारे जो बैचेस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 ये है कि नोट्स भैया कैसे बनाने चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि नोट्स हमेशा कंसाइज बनाओ। कंसाइज नोट्स का मतलब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, वो मिस्टेक कर देते हैं कि भाई कंसाइज नोट मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट एक अलग कंपोनेंट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नोट जनरली जब आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो 2 टाइप का होता है जनरली, एक लॉन्ग नोट्स हो गया, एक शॉर्ट नोट्स हो गया। लॉन्ग नोट्स में कंसाइज नोट्स का बनाने का मतलब ये है कि आप अपने नोट्स ऐसे बनाओ
कि जो आप खुद रिवीजन करने के लिए यूज़ करो। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भाई नोट्स तो पूरा बना लिया एंड बाद में रिवीजन करते हैं कहीं और से, वन शॉट देख रहे हैं रिवीजन के लिए, या वो जो खुद के नोट्स से ज़्यादा वो जो पीडीएफ है ना, सेशन पीडीएफ आपको मिलता है क्लास के बाद, वो देखते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा ये सबसे वर्स्ट टेक्निक है जो आप मतलब फॉलो करो। मैं आपको कंसाइज नोट्स बनाने के लिए आपको बस 3 स्टेप दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो लिख लो, ठीक है। ये आपका कंसाइज नोट का स्टेप नंबर 1 है। दूसरा, जो भी आपको बोले ना कि टीचर की यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, या ये वाला चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क करके रख लो, तो वो वाला जो क्वेश्चन है जो टीचर बोल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जनरली अपने नोट्स में वो वाला जो इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट होता था, वो एक ऊपर वाली छोटा सा वो खाली रहता है ना, जहाँ आप रूल में अगर लिख रहे हो, रूल नोटबुक में, तो वहाँ मैं उस चीज़ को लिख लिया करता था। भाई अगर टीचर बोल रहा है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मैं ये करता था, जो उसका स्क्रीनशॉट है वो लेके रख लेता था एंड उसका मैं एक कंपाइलेशन बनाता था ऑफ पीडीएफ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप केमिकल बॉन्डिंग देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि टीचर आपको बस एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, 20 लेक्चर है तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टीचर बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप सबको लिखने जाओगे तो आपके नोट्स भी बहुत लंबे बनेंगे एंड मैं आपको 100% लिख के देता हूँ कि आप वो क्वेश्चन वापस देखते भी नहीं हो नोट्स में, ठीक है। तो उसका मैं इससे बेटर क्या करता था, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, एक पीडीएफ बना लो उसका, ठीक है, एंड कंपाइल करके अपने व्हाट्सअप में सेव कर लो। एक यू मैसेजिंग होती है, मतलब सेल्फ मैसेजिंग होती है व्हाट्सअप में, तो वहाँ मैं स्टोर कर लिया करता था, ठीक है। ये अपना दूसरा स्टेप हो गया। कंसाइज नोट में पहला क्या था कि भाई फार्मूला वगैरह जो है एक जगह लिख के रखो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये टीचर बोल रहा है कि भाई यहाँ से तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो उसका एक आप पीडीएफ बना के रख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर आपको ऐप मिल जाएगा कोई सा भी प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बच्चों को ना समझ में नहीं आता भैया क्वेश्चन नोट्स में लिखूँ या कहाँ लिखूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि क्वेश्चन को नोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स मतलब क्या, जो थ्योरी पार्ट आप लिख रहे हो, क्वेश्चन के लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बना लो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जब भी मैं जेई में ऑनलाइन प्रिपरेशन करता था तो मैं 2 नोटबुक कैरी करता था। एक तो ये जो कंसाइज नोट जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं लिख रहा हूँ। एक पीडीएफ में बनाता था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचर मेंशन कर रहा है उसको मैं लिखता था। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन में इंप्रूव करना है तो आपको रिलीजियसली टीचर की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, क्वेश्चंस के लिए मैं अलग सेपरेट सा नोटबुक यूज़ करता था जिसमें मैं डीपीपीज वगैरह सॉल्व करता था। जैसे डीपीपी 1 के बाद जो सेगमेंट हो गया वहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि भैया जो टीचर ऑनलाइन में लिखवा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन, क्या मेरे को वो चीज़ भी लिखनी चाहिए नोट्स में? तो मैं बोलूँगा उसकी उतनी नीड नहीं है। मैं जनरली क्या करता था, एंड मैं ये चीज़ आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई क्वेश्चन टीचर देता है ना, तो टीचर आपको पहले बोलता है कि भाई ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, तो उस टाइम वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना। क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो पॉज नहीं करते। 2x में लेक्चर चल रहा है तो भाई लेट इट गो विद द फ्लो, ठीक है, फ्लो के साथ चल रहा है, टीचर खुद सॉल्व करवा रहा है, खुद क्वेश्चन आ रहा है, खुद सॉल्व कर रहा है एंड बच्चे बस नोट्स में लिख रहा है। तो दिस इज नॉट द वे, ठीक है। इससे आप कभी भी, मैं बोल रहा हूँ, लाइफ में कभी भी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं कर पाओगे। चाहे जेई हो या बोर्ड्स का भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन जो क्वेश्चन है जो टीचर करवा रहे हैं, इनके लिए आपको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। तो बहुत बच्चों को ये डाउट रहेगा, तो भैया ये जो क्वेश्चन है ये इसको मेरे को पता कैसे चलेगा जब मैं, अगर मेरे को रिवीजन करना होगा तो ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मैंने लिखा है? तो मैं बोलूँगा कि मैं जैसे यूज़ करता था, तो मैं पीडीएफ जो होती है ना लेक्चर नोट्स के बाद, तो उसी को यूज़ करता था। मैं ये सब जो टाइम वेस्ट नहीं करता था। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं आपको ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ पूरा प्रोसेस, इसमें आपको कितना टाइम लगेगा नोट्स बनाने में? मैक्स टू मैक्स, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट लगेगा, जिसके लिए आप 2 से 3 घंटा वेस्ट करते हो। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको सेपरेट नोटबुक में जहाँ आप कुछ सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे होगे। दूसरी चीज़, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए या टीचर बोले कि भाई यहाँ से तो इस साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके, एक सेल्फ मैसेजिंग होता है व्हाट्सएप में, वहाँ आप अपना पीडीएफ जो है इन सारे क्वेश्चन का स्टोर कर लो। ये अपना सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा, ये अगर डाउट रहे कि भैया जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन करवाए गए उसको मैं रिवाइज कैसे करूँ, तो उसके लिए आप पीडीएफ का जो नोट्स टीचर आपको प्रोवाइड करके देता है वो इसलिए होता है ताकि आपको कुछ छूट जाए तब उसको रिवाइज करो। तो ये जो क्वेश्चन है आप ना लिख के उस पीडीएफ से ही, मतलब अगर आपको रिवाइज करना हो तो वहाँ से कर लेना। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको एक और नोट्स मेकिंग का टेक्निक बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप जो पीडीएफ आती है नोट्स की,
उसका प्रिंट आउट ले लो। एक वेबसाइट है इन्वर्ट PDF, तो वहाँ आप अपना PDF अपलोड करना। एंड मैं आपको एक एग्जांपल शो करके दिखाता हूँ। अगर आप लाइक PW का नोट्स अपलोड कर रहे हो तो वो ऐसा हो जाएगा। और कोई बल्क प्रिंटिंग वाले को चला जाना और वहाँ से प्रिंट आउट लेके जो लेक्चर है जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे मार्क करते जाना। मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो या पेंसिल से मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए यूजफुल होगा अगर आपका बहुत बैकलॉग है। अब मैं आपको मेरे वाले नोट दिखाता हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, ताकि आप बिलीव कर पाओ कि हाँ ये जो भाई अपना बोल रहा है ये सही बात है। तो ये है मेरे नोट्स जो मैं बोल रहा था। तो इसमें आप देखोगे तो जहाँ जहाँ मेरे को बैकलॉग लगा है तो उसके लिए मैंने इन्वर्ट PDF जो बोला था मैंने, उसके लिए देखोगे तो मैंने लेक्चर सेशन PDF जो है ना उसका भी प्रिंट आउट लिया है। साथ ही साथ आप देखोगे फार्मूला के लिए अलग कॉपी है, प्रैक्टिस के लिए अलग कॉपी है उधर, ठीक है। तो कलेक्टिवली ये सारे नोट्स है, इसमें मिस्टेक नोटबुक्स है। तो मैं जो आपको बता रहा था वीडियो में वही सब चीज़ें इधर है। ये मेरे टोटल JEE के नोट्स है। एंड मैंने भी JEE में बहुत मेहनत करी है। लाइक 3 टाइप के नोटबुक्स थे मेरे। एक तो जिसमें थ्योरी वगैरह लिखता था जो बस फार्मूलाज एंड छोटे छोटे की नोट्स। दूसरा जिसमें DPP वगैरह सॉल्व करता था। एंड तीसरा एक मिस्टेक नोटबुक था मेरा, जिसमें मैं ये लिखता था कि भाई यहाँ ये चीज़ मिस्टेक की हुई, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें लगभग 5 पन्ने या 10 पन्ने का रहता था। एंड ये जो मिस्टेक नोट्स बुक था ये सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्प किया JEE एडवांस में। लाइक आउट ऑफ 3 नोट्स ये मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि इससे मेरे को ये पता रहता था कहाँ मैं गलती करने वाला हूँ या कहाँ मैं मेरा कंसेप्ट वीक पड़ रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, 3 टाइप का नोट्स बना सकते हो जैसे मैंने किया। मैंने अपना वीडियो वगैरह सब शो कर दिया। एंड लास्ट में लव यू ऑल। एंड मैं आपको ज़रूर से बोलूँगा कि अगर आपसे हो सके, अगर आप फिजिकली नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप ऑनलाइन भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करोगे तब भी ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। एंड इससे भाई मेरा भला नहीं होगा, मेरे को वापस से JEE नहीं देना, इससे आप लोगों का भला होगा। क्योंकि पेपर लीक ये पहली बार नहीं है, इस साल भी अगर आप देखोगे 3-4 बार पेपर लीक हो चुका है। UGC का पेपर लीक हो गया, गेट का पेपर लीक हो रहा है, 2 साल पहले 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ ये चीज़ हो। एंड मैं अगर आपको भाई बताऊं तो मेरे को ये लगता है कि दिस इज़ द लास्ट चांस जब हम एक जेन्युइन रिफॉर्म कर सकते हैं। इसके अपार्ट तो अगर ये आदमी को कुछ होता है, सोनम सर को, तो मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई भी वॉइस उठाएगा। बाकी लव यू ऑल। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, हो सके तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो।